गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 8th क्लास में साइंस का जो टॉपिक है उसका नाम है कंबक्शन एंड फ्लेम। चैप्टर 6 कंबक्शन एंड फ्लेम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी आप 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल है। चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ा। उसी से मिलता जुलता एक और चैप्टर है आज आपका कंबक्शन एंड फ्लेम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। कंबक्शन एंड फ्लेम के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ कंबक्शन, टाइप्स ऑफ कंबक्शन, इग्निएशन टेम्परेचर, एक्सटिंग्विशिंग ए फायर, फ्लेम, कैंडल फ्लेम, कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल, इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कंबक्शन एंड फ्लेम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम पहले सारे कंबक्शन क्या है, उसके बाद उसके टाइप्स क्या हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें हम अपने जो रूटीन है उसमें कंबक्शन वाला प्रोसेस हम देखते हैं। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम। हमारे घरों में डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं, उनमें तरह तरह के फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, यानी इंडस्ट्रीज जो कि उद्योग हैं उनमें फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। रनिंग ऑटोमोबाइल्स यानी जो आपकी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू नेम ऑफ ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या आप कुछ फ्यूल्स के नाम बता सकते हैं जो कि घरों में इस्तेमाल होते हैं? तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले आपके घर में एलपीजी इस्तेमाल होता है, फिर आईजीएल है, उसके अलावा केरोसिन ऑयल है हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम विलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ घरों में जो काऊ डंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है, बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की चीज़ें फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं घरों में। तो जो ये फ्यूल्स है, जब इसको जलाया जाता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, उन्हें हमें अच्छे से समझना है। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काऊ डंग, वुड, कोल, पेट्रोल, चारकोल, डीजल, सीएनजी। यानी आपकी जो लिस्ट है उसमें काऊ डंग भी है, लकड़ियाँ भी हैं, कोल कोयला है, पेट्रोल है, चारकोल है, डीजल है, सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी का हम ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का, डीजल का, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन एज ए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं और इनसे एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को डिफरेंट वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हुए, the process of burning of substance in air or oxygen with the evolution of heat and light is known as combustion। तो इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट पॉइंट था व्हाट इज़ कंबक्शन। यानी कंबक्शन क्या है? कंबक्शन वह प्रोसेस है जिसमें एयर की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज़ को जलाया जाता है तो हीट और लाइट उत्पन्न होती है। इसी प्रोसेस को हम कंबक्शन कहते हैं। ए सब्सटेंस that burns in air or oxygen to produce heat and light is called a combustible substance। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो एयर की प्रेजेंस में जलता है और हीट और लाइट रिलीज़ करता है, उस तरह के सब्सटेंस को हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे पेपर है, वुड है, केरोसिन है एंड एलपीजी है। A substance that does not burn in air or oxygen is called a non-combustible substance एग्जाम्पल स्टोन एंड मेटल। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो एयर की प्रेजेंस में नहीं जलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे स्टोन है और मेटल है। यानी आप इन्हें स्टोन में कितनी भी आग लगाने की कोशिश करें तो वो आग नहीं लगती है। ऐसे ही मेटल के साथ है, ये रेड हॉट हो जाता है लेकिन इससे हमें आग ऐसे लपट के साथ दिखाई नहीं देती है। यानी जो सब्सटेंस आराम से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एयर की प्रेजेंस में जल जाते हैं और उनसे हीट और लाइट दोनों डेवलप, हीट यानी वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, लाइट हमें प्रकाश भी दिखाई देता है, तो वो कैसे सब्सटेंस हुए? कंबस्टेबल सब्सटेंस। और जिनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना हीट हो रही है डेवलप, ना वहाँ पे लाइट हो रहा है, तो उन्हें हम नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। कंबक्शन इज़ ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है। फ्यूल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सब्सटेंस मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यानी जो फ्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन इन्वॉल्व होते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ कंबक्शन, कंप्लीट कंबक्शन एंड इनकम्प्लीट कंबक्शन। यानी जो कंबक्शन का प्रोसीजर है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, या तो चीज़ें पूरी तरह से जल जाती हैं या पूरी तरह से नहीं जलती हैं। जहाँ कंबक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होता है उसे हम कंप्लीट कंबक्शन कहते हैं, और जहाँ पर चीज़ें आधे जली रह जाती हैं उसे इनकम्प्लीट कंबक्शन कहते हैं। इसे एक रिएक्शन के साथ समझते हैं, जैसे CH4 मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कम्प्लीटली कंबक्स्टेबल हो जाता है, CO2 और वाटर रिलीज होता है और एनर्जी मिलती है। और जब मीथेन ही ऑक्सीजन की जो कंपैरिजन है, यानी उसका जो बैलेंसिंग है 3O2 है, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है 2CO + 4H2O। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, पॉइजनस है, और यहाँ पर जो चीज़ें बनी वो इनकम्प्लीट कंबक्शन में बनती हैं। एनर्जी बराबर हीट प्लस लाइट रिलीज होता है। स्टूडेंट्स, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबक्शन, यानी जो कंबक्शन प्रोसेस है उसके लिए क्या आवश्यकता है। सबसे पहले तो कंबक्स्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी ऐसा पदार्थ जो कि जल सकता है, फ्यूल जिसे हम फ्यूल कहते हैं। ऑक्सीजन यानी एयर सपोर्टर है, वहाँ एयर होनी चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात इग्निशन टेम्परेचर, यानी कंबक्स्टेबल सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है आग पकड़ने का, वो अगर बहुत कम पर आग पकड़ रहा है तो चीज़ें जल्दी जलेंगी, और अगर इग्निशन टेम्परेचर उसका हाई है तो वह आग को देर से पकड़ेगा। कंबक्शन विल नॉट अकर इन दी एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दिस, अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो कंबक्शन जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। टाइप्स ऑफ कंबक्शन, रैपिड कंबक्शन, स्पॉन्टेनियस कंबक्शन एंड एक्सप्लोजन, यानी कंबक्शन की जो टाइप हैं वो 3 टाइप्स के हैं। रैपिड है, रैपिड का मतलब बहुत जल्दी से होने वाला। स्पॉन्टेनियस, अचानक से हो जाए। एक्सप्लोजन यानी आवाज़ के साथ जब चीज़ें होती हैं तो उसे एक्सप्लोजन कहते हैं। ए मैच स्टिक्स, ए पीस ऑफ ए पेपर और द LPG इन द किचन बर्न रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। अगर हम माचिस की तिल्ली लें और उसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी से फ्रिक्शन के कारण जल्दी से घिसती है और जलती है, जिससे कि अगर हम एक पेपर पर उसे लगाते हैं तो पेपर क्या होता है, बर्न होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही LPG है, हम बर्नर ऑन करते हैं, लाइटर लाते हैं, लगाते हैं तो वो उसमें भी जल्दी से आग पकड़ लेता है। टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, वहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। सच कंबक्शन इज़ कॉल्ड रैपिड कंबक्शन, यानी जहाँ पर बहुत तेज़ी से आग जलनी शुरू हो जाती है उसे हम रैपिड कंबक्शन कहते हैं। द टाइप ऑफ कंबक्शन इन विच ए मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, यानी जब कभी कुछ मटीरियल अचानक से बर्स्ट हो जाएं और उनमें बहुत तेज़ी से प्रकाश, फ्लेम दिखाई दे, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबक्शन कहते हैं। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, यानी कोई घटना घटित नहीं हुई कि वहाँ पर कुछ जलाया गया है कुछ भी, लेकिन वो सब्सटेंस जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, उनकी रिएक्शन हो जाती है, उस तरह के कंबक्शन को हम स्पॉन्टेनियस कंबक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल फास्फोरस आता है, इसीलिए फास्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखा जाता है, जो कि आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था। व्हेन यू लाइट ए फायर क्रैकर्स, यानी दीपावली पर आप लोग पटाखे छुड़ाते हैं, फायर क्रैकर्स लगाते हैं। इट एक्सप्लोड, वो बहुत तेज़ी से आवाज़ करते हैं। गिविंग आउट ऑफ हीट, हीट भी रिलीज़ होती है, लाइट भी एंड साउंड भी, 3 चीज़ें, हीट, लाइट एंड साउंड। विद द एवोल्यूशन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, और गैस भी रिलीज़ होती है। सच ए रिएक्शन इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजन, यानी जहाँ पर चीज़ों में हीट, लाइट और साउंड साथ में गैस भी रिलीज़ हो, उस तरह के एक्सप्लोजन को, उस तरह के कंबक्शन को हम एक्सप्लोजन कंबक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ विच ए कंबक्स्टेबल सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, यानी वो टेम्परेचर जिस पर कोई कंबक्स्टेबल सब्सटेंस यानी जलना शुरू हो जाता है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। द लोएस्ट टेम्परेचर, जो सबसे कम टेम्परेचर पर आग पकड़ ले तो वो क्या हुआ, उसका इग्निशन टेम्परेचर हुआ। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंबक्स्टेबल सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग in the presence of air is called its ignition temperature, यानी किसी भी कंबक्स्टेबल सब्सटेंस के लिए इग्निशन टेम्परेचर ज़रूरी है। एक्सटिंग्विशिंग ए फायर, अब ये क्या है, ये आप जानते हैं, यानी जब कभी आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए हम एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम एक्सटिंग्विशर कहते हैं। यू हैव सीन दैट द 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर फायर
अब तक जितना आपने पढ़ा उससे आप ये इतना समझ गए होंगे कि आग जब लगती है तो उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो कंबस्टेबल सब्सटेंस जिसे हम फ्यूल कह रहे हैं, एयर, और थर्ड हो गया उसका इग्निशन टेम्परेचर। आर प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ कंबक्शन एंड हीटिंग ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस above its ignition temperature. Therefore, the method of extinguishing a fire involve the following. यानी अगर ये तीनों फैक्टर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। आग तो लग गई लेकिन उसे बुझाने के लिए भी हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं। उपाय के यानी इन तीनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा जिससे कि वहाँ पर आग को बुझाया जा सके। यानी या जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसे हटा दें, या वहाँ पर जो सपोर्टर है एयर जो है उसको वहाँ से कट कर दिया जाए, या इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, हाई कर दिया जाए, जिससे कि वहाँ पर वो चीज़ें आग को ना पकड़ सकें। तो रिमूविंग द कंबस्टेबल सब्सटेंस पहला पॉइंट, कूलिंग द सब्सटेंस टू ब्लो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी उसके टेम्परेचर को और कम कर दिया जाए जिससे कि वो वहाँ पर आग ना पकड़ सके। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर को कट कर दिया जाए। फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल किया जाए जो कि आग को बुझा सकती है। ऑक्सीजन इज़ द सपोर्टर बट CO2 इज़ नॉट ए सपोर्टर ऑफ फायर, यानी अगर हम CO2 का वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आग अपने आप धीरे धीरे बुझ जाएगी, जैसा कि आप जानते भी हैं। अब आता है फ्लेम। व्हाट इज़ फ्लेम? The substance which vaporize during burning give flame. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and forms flame. यानी जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं और वह वेपराइज होता है तो उसमें क्या होती है, जोत निकलती है जिसे आप फ्लेम कहते हैं। जैसे कि केरोसिन ऑयल है, उसमें हम अगर आपने केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ को जब किसी में डाल के उसे जलाया जाता है तो बहुत तेज़ी से प्रकाश निकलता है, एक लो के रूप में निकलता है। तो ऐसे मॉल्टन वैक्स है राइज थ्रू द विक, यानी मोमबत्तियाँ जो होती है उसमें एक धागा होता है जिसे आप उसका विक कहते हैं। जब उसे जलाया जाता है तो वैक्स जो है वेपराइज होती है और जो विक है वो जलती है। वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम, और फ्लेम बनती है। नेक्स्ट,